और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने कर्मचारियों को राहत दी है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युइटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है, जबकि 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में भी राहत दी गई है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और डेथ ग्रेच्युइटी में हुई बढ़ोतरी। ग्रेच्युइटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने को दी गई मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ही मिलेगा लाभ। 10 साल तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का मिलेगा लाभ। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलेगी अधिक वित्तीय सुरक्षा। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने कई ऐसे बड़े फैसले किए हैं जिससे कर्मचारी वर्ग को खासी राहत मिल सकेगी। खासतौर पर डेथ ग्रेच्युइटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक करने का बड़ा निर्णय किया गया है। तो साथ ही ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो कर्मचारी हितैषी साबित होंगे। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कर्मचारी कल्याण को लेकर 3 अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पेंशनधारी कर्मचारियों की आरजीएस की राशि को 20 से बढ़ाकर 30,000 किया गया। इसके साथ कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी 20 से 25 लाख की गई है। कर्मचारियों के परिजनों को राजस्थान में केंद्र की तर्ज पर 10 साल बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वंचित जिला न्यायालय कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर भी प्रमोशन व अन्य लाभ मिल सकेंगे। कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता को लेकर भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हमने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य के कार्मिकों के लिए हमारी सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आरजीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी एवं डेथ ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। दूसरी ओर राजस्थान के कर्मचारी वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारियों की माने तो सरकार ने कर्मचारी वर्ग का ध्यान रखा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को कुछ और भी सुझाव दिए हैं। गारमेंट कर्मचारी को इसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे इसमें जो है गणना के वेतन की गणना के हिसाब से मिलता है, जिसको वो उस 25 लाख पे अगर वो अधिकारी आ रहा है, नीचे कर्मचारी तो आएगा नहीं 25 लाख तक, अधिकारी ही आएंगे इसमें 25 लाख तक। नीचे का कर्मचारी तो जैसे आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, एलडीसी हो, 20 तक ही बैठता है उसका मामला। जो भी कर्मचारी रिटायर होता है उसने जितने वर्ष सेवा की होती है, जैसे इसमें मैक्सिमम 33 साल है, 33 साल से अगर ज़्यादा की भी उसने सेवा की है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जिसने 33 साल मैक्सिमम सेवा की है उसको प्रत्येक ईयर का आधे मंथ के हिसाब से एक सैलरी जोड़ते हैं, तो उसको 16.5 महीने की सैलरी दी जाती है। और 16.5 महीने की सैलरी को जोड़ करके जो पहले कुछ कर्मचारी जो उच्च वर्ग में आते हैं, जैसे एओ या एओ से ऊपर के, उनके 20 लाख से ऊपर हो रहे थे पैसे, उनको अब ये बेनिफिट मिला है, राहत दी गई है कि उनके 20 लाख से 25 लाख तक अगर होंगे तो मैक्सिमम 25 लाख तक की उनको ग्रेच्युइटी दी जाएगी। सरकार ने जो ये लिया है 20,000 से 30,000 का, ये सराहनीय कार्य है। इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन हमारे पेंशनर मंच की और हमारी डिमांड थी कि इसको 50,000 तक रखा जाए। जैसे भी आगे जो इन्होंने किया उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। उम्मीद करते हैं आगे इसको 50,000 तक की लिमिट करेंगे। अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता पिता या अपने सास ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता पिता या सास ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों। इस संबंध में बजट वर्ष 2024 और 25 की घोषणा को क्रियान्वित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में संशोधन किया जाएगा। राज्य की कैबिनेट के द्वारा किए गए फैसलों को लेकर कर्मचारियों ने खुले दिल से स्वागत किया है। साथ ही कुछ सुझाव भी सरकार को दिए हैं जिन्हें आगे चलकर सरकार अमल कर सकती है। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर।